तो मटेरियल वेरिएंस के बाद अब हम निकालना सीखेंगे लेबर वेरिएंस। तो सबसे पहले तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में क्या होता है पता ही है, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करते, तो यानी ये पूरी रो माइनस ये पूरी एक्चुअल की रो। तो देखो 9450 इंटू 5 इंटू 4 माइनस 9000 यूनिट्स इंटू 48/9 इंटू 255/64। ठीक है। फिर लेबर रेट। अब देखो जब हम मटेरियल कर रहे थे तो यहाँ पे था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फिर यहाँ पे आता था मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फिर यहाँ पे आता था मटेरियल यूसेज वेरिएंस। बट लेबर के केस में हम मतलब बोलने में अच्छा नहीं लगेगा ना कि हम लेबर को यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन वाला लगेगा। इसलिए हम यहाँ पे लेबर यूसेज वेरिएंस की जगह हम लिखेंगे, वर्ड्स थोड़ी सी चेंज कर दें, हम लिखेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, है ना। एफिशिएंसी तो में ज़्यादा अच्छा लगता है। हम ये लिखेंगे कि रेबट, फिर हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि लेबर प्राइस वेरिएंस, कि लेबर की कीमत कितनी, हम ऐसे नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे लेबर रेट वेरिएंस, यानी लेबर को हम जिस प्राइस पे दे रहे हैं वो रेट होता है, कि लेबर जिस पर आर जो हम उसको देते हैं वो रेट होता है। ठीक है, प्राइस नहीं बोल सकते उसको। तो इसलिए हमने शब्द थोड़े से बदल दिए हैं बस, बाकी काम सबका वही है। देखो रेट में फिर देखो क्या होता है, आप ये पूरी रो लेते हो, फिर उसमें जो रेट है रेट के वेरिएंस, रेट में वेरिएंस निकालते हो, है ना, इंटू 48/9, फिर रेट का वेरिएंस निकाल लो। रेट का वेरिएंस निकालने के क्या होता है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल इन दोनों का रेट का वेरिएंस होगा। तो वेरिएंस पता ही है हमेशा स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस होता है, तो 4 माइनस 255/64। इसी तरीके से फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस यानी यूसेज एक तरीके से मान लो। तो इसमें क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड वाली रो उठाएंगे और उसकी यूसेज के में वेरिएंस दिखा देंगे। तो ये जैसे 9450 इंटू 5, फिर वेरिएंस दिखा रहे हैं इसके यूसेज में 48/9। उसके बाद यूसेज में वेरिएंस दिखा दी, फिर अब ये वाली रो में जो आ रहा है प्राइस वो लिख दो। ये हमारी निकल गई, क्या निकल गई, लेबर वेरिएंस। बहुत ही सिंपल है। गलत, सिंपल नहीं है, थोड़ी सी ट्रिकी है। अब देखो आपने यहाँ पे क्या लिखा होगा, आपने यहाँ पे लिया होगा पेड, है ना। आपने क्या लिखा होगा यहाँ पे, देखो आपने पेड लिया होगा, ये पेड आवर्स लिए होंगे, पेड आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, क्योंकि वर्क आवर्स तो इतने हैं जो हमने वेरिएबल आवर्स में ले रखा है, तो ये कितने हैं, ये पेड हैं, है ना। तो अब हमें क्या करना है, एफिशिएंसी में हमें पेड की जगह हमें क्या लेना, वर्कड, क्योंकि देखो यूसेज में आप तभी तो वेरिएंस निकल पाओगे। देखो ये क्या है, ये टोटल आवर्स वर्कड का है, और आप यहाँ से यूसेज में वेरिएंस कैसे निकाल रहे हो, टोटल यूनिट्स इनटू टोटल आवर्स वर्कड, फिर माइनस करके फिर टोटल यूनिट्स इनटू टोटल आवर पेड। ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि आपने यहाँ पे टोटल आवर्स वर्क लिया और यहाँ पे टोटल आवर्स पेड ले रहे हो, तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी। इसलिए हम इसको कर देंगे टोटल आवर वर्कड इसकी जगह, पेड की जगह। तो यहाँ पे 447 डिवाइड बाई 90, ये रहा ना हमारा वेरिएबल ओवर में हेड में जो हमने लिखा हुआ है टोटल आवर वर्कड का। तो इसलिए यहाँ पे हल्का सा चेंज होगा, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे तो जी हमने वर्क ले लिया, यहाँ पे वर्क ले लिया, लेकिन कुछ समय आइडल भी तो रहा बैठा है ना लेबर, तो आइडल के लिए अलग से वेरिएंस निकाल दो। इसी में आप आइडल डाल दो। आइडल टाइम कितना हुआ, 300 घंटा हुआ, क्योंकि 48 घंटे की पेमेंट करी है और 4707 घंटे सिर्फ उसने काम किए हैं, तो बाकी जो 300 घंटे होता है आइडल टाइम है। आइडल टाइम इंटू ये रेट, यानी एफिशिएंसी के बेसिस पे ही आप आइडल टाइम मतलब सेम फॉर्मूले से आप निकाल देते हो। बस इसकी जगह आप आइडल टाइम डाल देते हो, है ना। तो आप कुछ ऐसे कर दो, आइडल टाइम वेरिएंस। और ये तो हमेशा एडवर्स में आता है, तो सबको पता ही है ना, क्योंकि आइडल टाइम हमेशा लॉस ही होगा, कोई प्रॉफिट तो होगा नहीं ना। इस तरीके से ये इस तरीके से ये है। तो मतलब जब भी लेबर वेरिएंस निकालना है तो हमेशा याद रखना है कि जब हम उसका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो एफिशिएंसी में क्या करते हैं, हम एक यूसेज को दूसरे यूसेज से एक यूसेज और दूसरे यूसेज के में वेरिएंस दिखाते हैं। तो यूसेज हम जब हम निकालते हैं तो ये स्टैंडर्ड वाला यूसेज है, तो इसमें तो टोटल आवर हमने वर्क ले रखा है। बट यहाँ पे हम चूँकि हमने यहाँ पे टोटल आवर पेड लिख रखा है, तो यहाँ पे हम टोटल आवर पेड ले लेते हैं, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल आवर वर्क लेना है, ठीक है। तभी तो वर्क और वर्क में पैरिटी होगी, तभी तो वेरिएंस इसका ठीक निकलेगा।